बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है www.pfsa.punjab.gov. या आप ये भी सर्च कर सकते हैं पंजाब फोरेंसिक एजेंसी जॉब्स। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी pfsa.punjab.gov.pk। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की ऑफिशियल शो हो रहा है। इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके सामने पॉपअप मैसेज ही शो हो रहा है। अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह के ये जॉब्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में 8 नंबर पर आप चेक कर सकते हैं लेटेस्ट जो जॉब है जिसकी आखिरी तारीख है 31/7/2025 है। आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये आपको इस वेबसाइट पर लेकर जाता है। यहाँ पर ये कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पीयू टेस्टिंग सर्विस। आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं जॉब जितनी भी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में इन तमाम जॉब्स की आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आप अपनी प्रोफाइल पीयू टेस्टिंग सर्विस और अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टॉप पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है साइन अप, तो आप साइन अप के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है साइन अप और रजिस्टर एज एन एप्लीकेंट। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने CNSA वाले खाने में अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर आपने पासवर्ड को लिखें। इसके बाद रीटाइप पासवर्ड में अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया। इसके बाद सेल नंबर में आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक। आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये कहता है थैंक यू फॉर साइन। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट एंड प्रोसीड फर्दर विद योर जॉब एप्लीकेशन, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आप अपनी जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद आपने जीमेल में आपको जीमेल मौसूल होती है, वहाँ पर आप वेरीफाई अकाउंट के बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर लॉग इन के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है आपने इससे अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड लिखें। इसके बाद लॉग इन के बटन पर क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर पीयू टेस्टिंग सर्विस पोर्टल। आप यहाँ पर अपनी ये सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। इसके बाद क्लोज के बटन पर क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले इंटर करना है। इंटर करने के लिए CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर को चेक करें। इसके बाद रीटाइप पर CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती कार्ड को दोबारा चेक करें। इसके बाद CNSE फ्रंट आपने यहाँ पर अपने CNSE की पिक्चर को अपलोड करना है, फ्रंट साइड को अपलोड करना है। और ये आपने ख्याल रखना है कि आपके जो CNSE की पिक्चर है उसकी जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद CNSE की आपने बैक साइड को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नेम वाले खाने में आप अपना नाम चेक करें। अगर नाम में कोई मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद फ़ोटो वाले खाने में यहाँ पर आप अपने ब्राउज़र के बटन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करें। ये पिक्चर भी आपने 200 KB से ज़्यादा वाली अपलोड नहीं करनी वरना ये आपको एरर देगा। इसके बाद जेंडर वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी जेंडर को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में यहाँ पर अपने रिलीजन को सिलेक्ट करें। जैसे इस पर ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है मार्च स्टेटस। यहाँ पर आप अपने मार्च स्टेटस को सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो भी आपका मार्च स्टेटस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेक करें। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर या ऑफिस यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर को दोबारा लिखना चाहते हैं तो लिख दें, या अपने घर का कोई नंबर लिखना चाहते हैं, अब्बू कामी का जो भी नंबर लिखना चाहते हैं वो लिख दें। अगर नहीं लिखना चाहते फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर रेजिडेंस, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर को अपने वालिद का कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। इसके बाद फैक्स नंबर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर फैक्स नंबर है तो लिख दें, अगर अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद ईमेल वाला खाने में यहाँ पर अपने जीमेल को
चेक करें। इसके बाद नेशनैलिटी वाले खाने में यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करें। इसके बाद प्रोवेंस वाले खाने में यहाँ पर प्रोवेंस को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस को मुकम्मल डिटेल के साथ लिखें। इसके बाद पढ़ें, यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस तीनों सेम है तो फिर आप सिर्फ परमानेंट एड्रेस लिख के इस बॉक्स पर क्लिक कर दें और इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपका ये बॉक्स कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तीनों में आपका सेम एड्रेस लिखा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, करंट प्रेजेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस तीनों सेम नहीं है, चेंज है, तो फिर आप अलग अलग तीनों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय हैं तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एम्प्लॉयर नेम, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद नेचर ऑफ सर्विस, यहाँ पर आपकी जो भी नेचर ऑफ सर्विस है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है, सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉय, आपने क्या एनओसी अपने इदारे से लिए, अगर लिए तो यस पर क्लिक कर दें, अगर अभी तक आपने एनओसी नहीं लिया तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपलोड एम्प्लॉयर एनओसी, यहाँ पर आपने अपने एनओसी की पिक्चर को अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है और ये बॉक्स आपने ये डाटा भी फिल करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी एंड फिल इन बिलो डिटेल्स। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो फिर यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है इशूइंग अथॉरिटी, आपको जो डिसेबल्ड सर्टिफिकेट था किस अथॉरिटी ने इशू करके दिए उसका यहाँ पर अथॉरिटी का, इदारे का नाम लिखें। इसके बाद डिसेबिलिटी टाइप, आपकी डिसेबिलिटी कौन सी किस टाइप की है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर, यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, जो जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो यहाँ पर डेट आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी आपको नहीं है तो फिर आप इस बॉक्स पर भी क्लिक ना करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव एवर बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड और टर्मिनेटेड और कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी। अगर आप गवर्नमेंट के इदारे से रिटायर्ड हो चुके हैं या आप डिसमिस या रिमूव हो चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। अगर आप रिटायर्ड नहीं है या डिसमिस नहीं है तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और इसके बाद अगर आप रिटायर्ड हैं या डिसमिस्ड हैं फिर आपको इसकी रीज़न भी आपने लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन पाकिस्तान। अगर आपको पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट से सज़ा या आप सज़ा याफ्ता हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करके अपनी जो सज़ा की डिटेल है वो यहाँ पर लिखें। अगर आप कोई भी सज़ा नहीं मिले, आप कोई भी आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो फिर आप इस बॉक्स पर आप क्लिक ही ना करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू आर फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में कोई भी ट्रायल फेस कर रहे हैं तो ये इस बॉक्स पर क्लिक करें और उसकी डिटेल यहाँ पर लिखें, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव एवर बीन अवॉर्डेड एनी माइनर और मेजर पेनल्टी अंडर एनी लॉ। किसी भी पाकिस्तान के लॉ के अंडर आपको कोई सज़ा मिल चुकी है तो इस बॉक्स पर क्लिक करके उस सज़ा की आप डिटेल लिखें। अगर कोई भी सज़ा नहीं मिली इस बॉक्स पर को आप खाली छोड़ दें। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पर नेक्स्ट एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक से लेकर आपने एमफिल पीएचडी तक तमाम क्वालिफिकेशन को वन बाय वन करके इंटर करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक कहता है एजुकेशनल डिटेल, आपने एजुकेशन डिटेल में अपनी डिग्री को इंटर करना है। यहाँ पर आपने डिग्री को सिलेक्ट करें। इसके बाद टीचिंग सिस्टम, आपने टीचिंग सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद डिग्री टाइटल, यहाँ पर आपने डिग्री का टाइटल यहाँ पर लिख दें। जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है। अगर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम इसमें इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर आप यहाँ पर लास्ट में आपके सामने ऑप्शन दे रहा है अदर, तो आप अदर के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर बॉक्स आपके सामने शो हो जाता है। आप इस बॉक्स में अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखने के बाद ये सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। यहाँ पर आपने अपने रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जिस ये आपने इस तरह से अपने रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रोल नंबर वाले खाने में आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वाले खाने में आपने अपनी मुकम्मल रजिस्ट्रेशन जो आपके रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है
वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दें, यहाँ पर लिख दें। इसके बाद टोटल मार्क्स में यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिवीजन, जितनी जो भी आपने डिवीजन हासिल की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद ग्रेड, जो भी आपका ग्रेड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी आपने ग्रेड हासिल किए या A B C D जो भी आपने ग्रेड हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप मेजर सब्जेक्ट्स अलग अलग कर भी लिख सकते हैं, या अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किए तो यहाँ पर साइंस लिख दें, अगर आपने आर्ट्स के साथ किए तो आर्ट्स यहाँ पर लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं, इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड। यहाँ पर आपने अपने रिजल्ट कार्ड को अपलोड करना है। अपलोड के ब्राउज़र के बटन पर क्लिक करके अपने रिजल्ट कार्ड को सिलेक्ट करें, चूज़ करें और इसके बाद अपने रिजल्ट कार्ड को अपलोड कर दें। इसके बाद सेव एजुकेशन के बटन पर क्लिक। जैसे आप सेव एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर आपने इसके बाद इंटरमीडिएट को इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करें। जो भी आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपने टीचिंग का लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेम इसी तरह से डिग्री का टाइटल लिखें, बोर्ड का यहाँ पर सिलेक्ट करें। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रोल नंबर लिखें, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना। आज यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें। इसके बाद डिवीजन जो भी आपने हासिल किया है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड लिखें। ये लिखने के बाद मेजर सब्जेक्ट्स लिखें। इसके बाद अपने रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट या डिग्री की पिक्चर को अपलोड कर दें। इसके बाद सेव एजुकेशन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन भी अपडेट हो जाती है, इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से आपने ग्रेजुएशन को इंटर करना है, फिर आपने मास्टर को इंटर करना है, एमफिल को इंटर करना है और आपने पीएचडी को इंटर करना है। इसके बाद कोई भी आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपके पास हैं तो फिर वो यहाँ पर आपने वो भी यहाँ पर आप प्रोफेशनल अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है वो भी यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद फिर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है तमाम इंटर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रोसेस, जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को तमाम को इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। जहाँ पर भी जितने भी डिपार्टमेंट में आप काम कर चुके हैं, सबसे पहले आपने लेटेस्ट अपने जो इदारा है जो आपने लेटेस्ट ज्वाइन किया था और उसको छोड़ दिए वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। या आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। इसके बाद फिर आपने जो प्रीवियस आपके जितने भी डिपार्टमेंट में आप काम कर चुके हैं, जितने भी इदारों में काम कर चुके हैं वो यहाँ पर आपने वन बाय वन करके तमाम की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है जॉब टाइटल, आपने जॉब टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद जॉब नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद जॉब टाइटल, जो भी आपके जॉब का टाइटल है या डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद सैलरी, जो भी अगर आपकी सैलरी मिल रही है वो यहाँ पर आपने जॉब टाइटल में, यहाँ पर मैं एक सैम्पल यहाँ पर आपको फिल करके देते जाता हूँ। इसके बाद सैलरी में यहाँ पर आपने सैलरी सिलेक्ट करते लिखते जाना है। जो भी आपकी सैलरी आपको मिल रही थी वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम यहाँ पर लिख दें। इस तरह से आपने इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद पोस्ट और प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब ये कि अगर जो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है कि आपने एमफिल किए, एमफिल के बाद आपका ये एक्सपीरियंस आप इंटर कर रहे हैं या आपने एमफिल से पहले वाले अपना एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं। इसी तरह से आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपके लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो जो एडवर्टाइजमेंट में मांगी गई है उसके मुताबिक है। अगर एडवर्टाइजमेंट में मांगी गई है MS मांगा गया है या आपकी MS BS प्रोग्राम मांगा गया है, BS के बाद का जो आप एक्सपीरियंस इंटर करेंगे वो आपका पोस्ट होगा। अगर BS करने के आपने BS करने से पहले जो अपना एक्सपीरियंस इंटर करेंगे या एमफिल से अगर मांगेगी तो एमफिल से पहले वाला एक्सपीरियंस इंटर करेंगे वो आपका प्री क्वालिफिकेशन काउंट होगा। जो भी आपका ये एक्सपीरियंस के टाइप है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रॉम, जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये यहाँ पर जिस ज्वाइनिंग डेट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टू डेट में अगर आप जिस आप जहाँ पर जॉब करें जो आप एक्सपीरियंस एंटर करें, अभी तक आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप यहाँ पर एंड डेट यहाँ पर लिख दें, टू वाले खाने में एंड डेट लिख दें। इसके बाद अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अपने एक्सपीरियंस को इंटर करें, अपलोड उसका सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखें। इसके बाद सेव एंड ऐड मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है।
अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो चुका है। सेम इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट में आपने एक्सपीरियंस आपको हासिल है, आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप जॉब कर चुके हैं, वन बाय वन करके तमाम आपने अपनी जॉब का एक्सपीरियंस इंटर करना है। इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है पब्लिकेशंस आर बुक्स आर पेटेंट्स। अगर आपने कोई भी बुक पब्लिश की है या आपने कोई पब्लिकेशन पेपर पब्लिश किए हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर कर दें। इंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है टाइप, आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी टाइप है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद टाइटल वाले खाने में टाइटल लिख दें। इसके बाद नेम ऑफ जर्नल वाले पब्लिशर वाले खाने में आपने नेम ऑफ जर्नल लिखना है या पब्लिशर का नाम लिखें। इसके बाद ISS नंबर और ISBN नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद URL में अगर आपने किसी वेबसाइट पर अपलोड किया तो उसका URL यहाँ पर अपलोड कर दें, यहाँ पर इंटर कर दें। इसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस डेट को आपने पब्लिक किया है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद वॉल्यूम नंबर और एडिशन नंबर और वर्जन नंबर, जो भी इसकी कैटेगरी है आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद पेज नंबर, जितने भी पेज नंबर हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इम्पैक्ट फैक्टर, अगर कोई उसका इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो यहाँ पर आपने लिख देना है। अगर कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो फिर आप इसको 00 लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है इसकी कैटेगरी HSC कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी आपकी पब्लिकेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद एज आथर नंबर, आपने कौन से आथर के तौर पर काम किया है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी किसी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एज आथर नंबर, आपने किस आथर के तौर पर काम किए वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद कहता है एज कोऑर्डिनेट क्रिस्पॉन्डिंग आथर, जो भी आपका कोई एज आपने क्रिस्पॉन्डिंग आथर के तौर पर काम किए तो वो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं किया तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है इज़ द पब्लिकेशन फ्रॉम थीसिस सुपरवाइज्ड बाय यू, जो थीसिस आपने किसी भी कोई भी आपने थीसिस की सुपरविजन की है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं की तो ना यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद सेव एंड ऐड मोर रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पब्लिकेशंस हैं वो उसका डाटा एंटर हो जाए। पब्लिकेशंस का डाटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फॉर्मल ट्रेनिंग्स, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग हासिल की है उसका डाटा यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है नेम ऑफ ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ट्रेनिंग प्लेस, जिस जगह पर आपने ट्रेनिंग हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिखनी है, जिस इदारे में भी। इसके बाद टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग की टाइप थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद डिवीजन, यहाँ पर आपने डिवीजन ये सिलेक्ट कर देनी है, ये लिख देनी है। इसके बाद ग्रेड, यहाँ पर आपने ग्रेड लिखना है। इसके बाद डिस्टिंक्शन, अगर कोई डिस्टिंक्शन थी तो यहाँ पर आपने लिख देनी है, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें। इसके बाद स्टार्टिंग डेट, जिस डेट को आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद एंड डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी ट्रेनिंग एंड हुई थी। इसके बाद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ऑब्टेन्ड, अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिला है उसका नाम यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद सेव एंड ऐड मोर ट्रेनिंग और एजुकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर आपकी एक से ज़्यादा आपने ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, तमाम ट्रेनिंग्स को वन बाय वन करके आपने यहाँ पर इंटर कर। जब आप अपना तमाम डाटा को इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप अप्लाई के बटन पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी सारी यहाँ पर चेक करें और अपने डाटा को सारा चेक कर लें। तसल्ली के साथ चेक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपने अपना एजुकेशन का डाटा भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस को भी चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस चेक करने के बाद आप अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग को भी चेक कर सकते हैं, अपनी पब्लिकेशन अगर आपने इंटर किए हैं, जो भी आपने डाटा यहाँ पर इंटर किए वो एक आपको मुकम्मल CV आपके यहाँ पर शो हो रही है। जो भी आपने डाटा इंटर किया उसको यहाँ पर आप चेक कर लें। अगर आपने कोई भी आपको लगता है कि कहीं पर आपकी मिस्टेक हो गई है तो आप बैक टू इन्फॉर्मेशन एडिट पर एडिट कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है प्लीज़ नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू पेड द फी चालान। आपके एप्लीकेशन को उस वक्त तक प्रोसीड नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक प्रोसेस में नहीं लाया जाएगा जब तक आप अपने एप्लीकेशन का जो चालान है वो पे नहीं करते। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आपने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट डिग्री ऑन द बेसिस यू वांट टू अप्लाई, किस बेस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है टेस्ट चूज़ द डिज़ायर टेस्ट सिटी, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका टेस्ट सिटी करीब तरीन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू, आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन और जनरेट चालान, आप इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है चालान हैज़ बीन जनरेटेड फॉर योर अप्लाइड प्रोग्राम, टेक
प्रिंट ऑफ चालान फ्राम बिलो लिस्ट। आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। लिस्ट चेक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है आप व्यू चालान के बटन पर अपने चालान को चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड चालान पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका चालान शो होता है। इसमें यहाँ पर आप वन बिल कोड यहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद आप इस नंबर को नोट करें। इस नंबर को आपने जैज़ कैश ईजी पैसा के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। आपने अपने चालान को जैज़ कैश ईजी पैसा के थ्रू किस तरह से पे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो लिंक उस लिंक पर क्लिक करके 1-2 मिनट की वीडियो है आप वो देखकर अपने चालान को पे कर सकते हैं। जब आप चालान को पे कर देते हैं यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका चालान पे हुआ है या नहीं हुआ। अपने चालान को पे करने से पहले यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपका चालान अनपेड शो होता है। इसके बाद जब आप चालान को पे कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका चालान जो है पेड में शो होता है। ये चेक करने के बाद आप जितनी भी पोस्टों के लिए आपने अप्लाई की है 1 बाय 1 करके तमाम चालान को आपने इसी तरह से पे कर देना है। जब आप अपने चालान को पे कर लेते हैं, अपने चालान को पे करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जनरेट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। आप इसकी ड्यू डेट चेक करें। चेक करने के बाद ये कहता है बैंक, जिस बैंक के थ्रू भी आपने अपने चालान को पे किए उस पर क्लिक करें। यहाँ पर इसके बाद कहता है पेमेंट मेथड नेम। यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड किसके थ्रू पे किए, जैज़ कैश है, ईजी पैसा के थ्रू पे किए, जिसके थ्रू भी आपने पे किए वो यहाँ पर आपने इसलिए लिखना है। इसके बाद ये कहता है चालान डिपॉजिट डेट, जिस डेट को आपने चालान डिपॉजिट किए वो यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है फाइनलाइज और जनरेट एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाती है। लास्ट में सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इस एप्लीकेशन को सारा प्रोसेस आपने ऑनलाइन करना है और आप 31/7/2025 से रात 11:59 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपनी फ़ीस अगर आप पे कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। और अगर आप पे नहीं करते या आपने अप्लाई कर लिया अपनी फ़ीस को पे नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। इसके बाद आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने पोस्ट नहीं करने। आपने कहीं पे भी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू या टीसीएस के थ्रू कहीं पर भी आपने नहीं भेजने, ना ही किसी आपने पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के हेडक्वार्टर भेजने, ना ही आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजने। आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू वाले दिन आपने एप्लीकेशन को साथ लेकर जाना है और इसके बाद अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने साथ लेकर जाने हैं। सारा प्रोसेस के आप किस तरह से पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड